रात के तीसरे पहर की हवा कुछ अलग थी। मृत्युकुंड गांव में हर चीज जैसे थमी हुई थी। झोपड़ियों के दरवाजे, नीम के पेड़ की पत्तियां और गांव के आखिरी छोर पर बनी मिट्टी की झोपड़ी में एक बिस्तर पर पड़ी लड़की की सांसें। धरुवेश, वही लोहार जो वर्षों से अपनी बेटी बालश्री के लिए दिन रात हथौड़ा चलाता रहा था, उसके पास बैठा था। बालश्री की सांसें टूटती करती थी। उसके चेहरे पर ठंडी परछाइयां थी। तभी दरवाजे पर एक हल्की दस्तक हुई, बिना आहट के, जैसे हवा ने खटखटाया हो। धरुवेश उठा, दरवाजा खोला। सामने कोई नहीं, पर अगले ही क्षण एक अंधकारमयी आकृति भीतर प्रवेश कर गई। वो मनुष्य नहीं था, उसकी चाल में वजन नहीं था, पर उसका आना मृत्यु जैसा निश्चित था। मैं यम का दूत हूं, वो बोला। समय समाप्त हो गया है। धरुवेश के हाथ से दीपक छूट गया। नहीं, एक रात और, बस एक रात, उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा। नियम अटल है, यमदूत ने उत्तर दिया। जीवन और मृत्यु का संतुलन किसी की भावना पर नहीं चलता। धरुवेश ने बालश्री की ओर देखा। वो कांप रही थी, पर मुस्कुरा रही थी। पिता, जाने दीजिए, वो फुसफुसाई। पर तभी कुछ टूटा, धरुवेश के भीतर भी और बाहर भी। उसने लोहा उठाया, वही जिसका वो जीवन भर स्वामी था। मेरे हाथ से लोहे ने कभी गलत काम नहीं किया। आज नहीं करने दूंगा, वो गुर्राया। इससे पहले कि यमदूत कुछ समझे, धरुवेश ने उस पर गरम लोहे की छड़ें तान दी। अग्नि से तपते लोहे ने यमदूत को रोक दिया। वो चीखा नहीं, पर उसकी गति रुक गई। धरुवेश ने पीछे रखा लोहे का बना पिंजरा खींचा और उसी में उसे बंद कर दिया। यमदूत बांधा गया और पहली बार मृत्यु देर से आई। सुबह तक पूरा गांव जमा हो चुका था। सबने देखा, पिंजरे में बंद एक अजीब सी आकृति जो बोल नहीं रही थी, पर देख रही थी, जैसे समय का अपमान सह रही हो। कोई बोल नहीं पाया। तभी वहां आए अघोरानंद, वो जो श्मशान में रहते थे और गांव वाले उन्हें देखकर भी नहीं देखते थे। उन्होंने चुपचाप पिंजरे के पास आकर उसे देखा, फिर धरुवेश को। तू जानता है क्या किया है? मैंने मौत को रोका है। नहीं, अघोरानंद बोले, तूने नियमों से बाहर कदम रखा है। अब तू मृत्यु का पात्र नहीं रहा। अब तू अमर है, पर अपवित्र। धरुवेश थमा नहीं। मैं कुछ भी सह लूंगा, पर बेटी को जाते नहीं देख सकता। अघोरानंद चुप रहे, फिर बोले, तो तैयार हो जा, क्योंकि तेरे इस निर्णय से केवल जीवन नहीं बदलेगा, समय का संतुलन टूटेगा। अगली रात बालश्री ने अपनी अंतिम सांसें ली, पर मुस्कुराकर, शांति से। धरुवेश ने उसका सिर गोद में लिया। आंसू नहीं थे, सिर्फ मौन था। और फिर धरुवेश ने पिंजरा खोला। यमदूत बाहर आया। उसकी आंखों में घृणा नहीं, खालीपन था। अब तेरी मृत्यु का दिन टल गया है, वो बोला। तेरा नाम यमपत्र से काट दिया गया है। अब तू जीवित रहेगा। मृत्यु तुझे नहीं छुएगी, जब तक तू स्वयं यमराज के सामने खड़ा न हो। धरुवेश कुछ नहीं बोला। यमदूत वायु में विलीन हो गया। अघोरानंद ने पास आकर एक चुटकी राख उसकी हथेली में रखी। ये वही है जिसकी तू रक्षा करना चाहता था। अब ये राख तेरा भविष्य है। जहां ये ले जाए, तू वही जाएगा। धरुवेश ने राख की ओर देखा और महसूस किया, अब वो जीवित नहीं था, पर मरा भी नहीं था। अब धरुवेश मृत्यु से बाहर है। वो अमर है, पर उसके जीवन का अर्थ मिट गया है। यमलोक के महाद्वार से भीतर एक हलचल फैल चुकी थी। वहां समय थमसा गया था, जैसे किसी ने उसकी रेखा ही काट दी हो। यमदूतों की कतार अधूरी थी। प्रवेश और निर्गमन की गणनाएं गड़बड़ा गई थी। स्वर्ण मंडप में यमराज ने सभा बुलाई। चंद्रदेव, वरुण,
अग्नि और विष्णु स्वयं सभा में उपस्थित थे। यमराज का चेहरा गंभीर था। उनकी आंखों में पहली बार चिंता थी, आदेश नहीं। मृत्यु कुंड में एक मानव ने मेरे दूत को बांध लिया है, यमराज ने कहा। तो दूत दुर्बल था? चंद्रदेव ने प्रश्न किया। नहीं, यम ने उत्तर दिया। मानव की इच्छा दृढ़ थी। उसने एक प्रेम के लिए नियम तोड़ा और यमदूत को बांध लिया। अब वो स्वयं मृत्यु से बाहर हो गया है। देव सभा सन्न रह गई। क्या उसे दंड दिया गया? अग्निदेव बोले। नहीं। यमराज बोले, मैं उसे दंड नहीं दे सकता, क्योंकि उसने भय नहीं, प्रेम से नियम भंग किया है। अब प्रश्न ये है, क्या मृत्यु के नियम भावना से भी परास्त हो सकते हैं? वरुण देव बोले, अगर ऐसा प्रेसिडेंट बन गया तो देवताओं का अनुशासन मिट जाएगा। चंद्रदेव बोले, या शायद एक नया नियम बने, जहां न्याय केवल शास्त्रों से नहीं, अनुभव से हो। सभा अनिर्णित रही। तभी एक यमदूत आया। स्वामी, हम गिनती नहीं पूरी कर पा रहे। हर दिन 100 आत्माएं समय पर नहीं जा रही। यमराज चुप रहे। फिर उन्होंने आदेश दिया, उस मानव का नाम मेरे ग्रंथ से हटा दिया जाए। वो अब मृत्यु के योग्य नहीं और जीवन के योग्य भी नहीं। वो एक चलता हुआ संशय होगा। इधर मृत्यु कुंड गांव में धरुवेश अब किसी के बीच नहीं था। वो लोहे की दुकान पर बैठता तो लोग दूर खड़े रहते। बच्चे उसका नाम सुनकर डरते थे। वो अमर है, वो अधम है, लोग आपस में फुसफुसाते थे। उसका शरीर सामान्य दिखता था, पर उसके भीतर कुछ बदलने लगा था। उसके घाव नहीं भरते, पर खून नहीं निकलता। उसे भूख लगती थी, पर खाना सड़ जाता था। शरीर जीवित, पर आत्मा जैसे जमी हुई थी। एक रात वही अघोरानंद फिर उसके पास आए। तू अब जीवित शब्द है, उन्होंने कहा। मैं बस अपनी बेटी के लिए, धरुवेश ने कहना चाहा। वो चली गई। अघोरानंद बोले, तू जो बचा है वो तू नहीं है। अब तुझे तय करना होगा, तेरा उद्देश्य क्या है? क्या तू मृत्यु चाहता है या न्याय? धरुवेश चुप रहा। तभी आकाश से बिजली गिरी और वो राख की पुड़िया, जो बालश्री की अस्थियों की थी, फटकर उड़ गई। हवा में वो राख एक दिशा में बहने लगी, जैसे बुला रही हो। अघोरानंद बोले, ये संकेत है। जहां ये राख रुकेगी, तुझे वही जाना होगा। शायद वही तेरी राह खोले। धरुवेश ने अपना सामान समेटा, लोहे के हथौड़े को हाथ में लिया। शरीर थक चुका था, पर उसका उद्देश्य जाग चुका था। वो चल पड़ा राग के पीछे। उधर यमलोक में यमराज अकेले बैठे थे। उनकी आंखें बंद थी और उन्होंने कहा, वो चल पड़ा है, और अब यदि वह यमलोक पहुंचा तो वहां न्याय होगा, जो देवताओं के लिए भी कठिन होगा। धरुवेश मृत्यु का अधिकारी नहीं, पर वो यमलोक की ओर स्वयं बढ़ चला है, न्याय मांगने। धरुवेश